और पहलगाम में आतंकी हमले पर अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता महेश दादीश से। जी महेश जी, आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है। हमले में जयपुर का एक व्यक्ति भी शामिल है। इसके अलावा घायलों में क्या राजस्थान से कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है? देखिए, बिल्कुल कश्मीर के पहलगांव शहर के निकट मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर बैसरन में कल दोपहर ये आतंकी हमला हुआ, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मृतकों में जयपुर के नीरज उधवानी है, उनका नाम भी यहाँ पर सामने आया है। 32 साल के नीरज 16 अप्रैल को दुबई से चंडीगढ़ पहुंचे थे। चंडीगढ़ में अपने एक मित्र की शादी में शरीक होने के लिए वे आए थे और उसके बाद में अपनी पत्नी आयुषी के साथ में वे कश्मीर घूमने के लिए निकले। 21 तारीख को वे श्रीनगर थे और 21 से फिर 22 को वे पहलगांव पहुंचे, जहां पर बैसरन में वे वहां पर घूम रहे थे। जैसा कि परिजनों ने बताया कि जयपुर के रहने वाले नीरज का मॉडल टाउन में मकान है और वहां पर परिजनों में अभी भी गमगीन स्थिति बनी हुई है। जब हमने उनसे बात की तो सामने आया कि उनका भी टारगेट किलिंग हुआ, यानी कि उन्हें भी नाम पूछा गया और नाम पूछने के बाद में गोली मार दी गई। तो कुल मिलाकर के ये 2019 के बाद में पुलवामा में जो हमला हुआ, उसके बाद में इसी तरह का एक हमला पहलगाम में हुआ और इसमें देश भर के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, बेरहमी से कत्ल किया गया, गोलियां चला करके उन्हें मार दिया गया। और अब जो हालात हैं वो यहाँ पर जो है पूरी तरह से एक कहा जा सकता है कि सरकार ने अब सख्ती और एक्शन लेने की जो बात है वो यहाँ पर कही है। दूसरी तरफ जो परिजन हैं वो काफी गमगीन माहौल में नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि दुख तकलीफ तो उनके साथ है ही, लेकिन वे सरकार से चाहते हैं कि जो आतंकवादी हैं, जो इस मामले में दोषी हैं, आरोपी हैं, उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। ठोस पुरजोर जो जवाब है वो यहाँ पर दिया जाना जरूरी होगा, तभी जाकर के इस तरह की हरकतें, इस तरह की कायराना हरकतों पर जो है वो बाज आएंगे आतंकवादी संगठन। और जो आतंकवादी इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ में ठोस कार्रवाई की जो मांग है वो जगह जगह से उठ रही है। अलग अलग शहरों में, जयपुर में भी प्रदर्शन जो है वो आतंकवादियों की इस घटना के खिलाफ में किए जा रहे हैं। और पहलगाम में जो ये घटना हुई है उसके बाद से ही जो लोग हैं, आम जन है, उसने यहाँ पर अपना विरोध, अपना गुस्सा जो है अलग अलग प्रदर्शनों के जरिए जाहिर किया है। बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि जो नीरज की जो बात कही जा रही है, उनको यहाँ पर जो उनका शव है वो आज शाम तक लाने की बात कही जा रही है। 8 बजे तक उनके शव को, पार्थिव देह को यहाँ जयपुर लाया जाएगा। उसके बाद में उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। तमाम रिश्तेदार, परिजन उनके घर पर जुटना शुरू हो गए हैं। जयपुर वासी भी पहुंच रहे हैं, कई समाज जो काम करने वाले हैं उनके वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और साथ ही में सभी लोगों की एक ही बात यहाँ पर सामने आ रही है कि जिस तरह से नीरज ने यहाँ अपनी जान गंवाई है, उन्होंने अपना बेटा खोया है, कल फिर से इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इस पर अब जरूर रोक लगनी चाहिए, जरूर जो है यहाँ पर एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, महेशा ने बताया कि अलग अलग जगह पर इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ अब आवाज पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। क्या राज्य सरकार द्वारा कोई बयान दिया गया है इसके खिलाफ या कुछ भी विचार व्यक्त किया गया राज्य सरकार द्वारा आपके? बिल्कुल, लक्ष्य अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है। थोड़ी देर पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी प्रतिक्रिया दी है। राज्य सरकार के अलग अलग मंत्रियों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी दुख व्यक्त किया है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ये जो निंदनीय घटना हुई है, ये कायरतापूर्ण हरकत इसे कहा जा सकता है। और आतंकियों के द्वारा जो नाम पूछ करके टारगेट किलिंग की गई है, इसे लोगों ने कहा है कि ये बेहद निंदक है। और साथ ही में ऐसे समय में कि जब उपराष्ट्रपति अमेरिका के जेडी वेंस वो हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, जयपुर में वो आए हुए हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, तब ये घटना को अंजाम देना ये कोशिश है। ये दिखाता है कि राजनीतिक रूप से भारत को अस्थिर करने की और एक मैसेज देने की जो बात यहाँ पर की गई है, उनके आतंकियों के मंसूबों में कोई कामयाबी यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। लोगों ने जान खोई है, लेकिन उसके बाद में भी उनके परिजनों का यही कहना है कि भारत सरकार इस मामले में जरूर, उन्हें उम्मीदें हैं कि ये कार्रवाई अंजाम में लाएगी और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद महेश आपका।